बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैवल विद असलम मुराद के साथ एक्सो न्यूज़ पर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शेंजन वीज़ाज़ के हवाले से और शेंजन में परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से बहुत सारी कमेंट्स हमें मिल रही हैं, बहुत सारी ईमेल्स हमें मिल रही हैं जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हम परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो शेंजन एरिया में कैसे रह सकते हैं। तो इसमें मैंने पहले डिफरेंट वीडियोस की थी और अब आपको कंपाइल करके आपको बताना चाह रहे हैं कि शेंजन जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसके लिए जो सबसे बेस्ट कंट्रीज़ है, जहाँ तरीक़ेकार सबसे आसान है, जहाँ ड्यूरेशन और डॉक्यूमेंटेशन सबसे कम लगती है, जहाँ पे टाइम सबसे कम लगता है और जहाँ पासपोर्ट सबसे जल्दी हासिल किया जा सकता है, वो पुर्तगाल है। पुर्तगाल जो है वो एक ऐसा आप समझ लें कि कंट्री है कि कहते हैं कि पुर्तगाल आके या पुर्तगाल आकर जो बंदा अपना विज़िट वीज़े पे आए, जो बंदा अपने किसी जो है वो D2 पे आए, D7 पे आए, D8 पे आए, उसके अलावा गोल्डन वीज़े पे आए, D1 पे वर्क परमिट पे आए और अगर वो शेंजन की रेजिडेंसी हासिल ना कर सके या पुर्तगाल का पासपोर्ट हासिल ना कर सके तो वो बड़ा बदकिस्मत होगा। उसकी वजह यह है कि इतना तरीक़ेकार आसान है, इसके बावजूद जो है वो लोगों को कन्वे शायद सही तरह मैसेज नहीं जाता, या लोग जो हैं वो जो नाम नहाद लोग होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। तो खुदारा जो है वो अपना फ्यूचर सिक्योर करें। इसके लिए डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। अगर सबसे पहले अपना कंपैरिजन करें, अपनी माली हैसियत का अंदाज़ा करें, उसके बाद आप देखें कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्या कुछ आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बहुत बड़े कोई फैक्ट्री ऑनर हैं, इन्वेस्टर हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है पैसों की, तो आप उसके लिए जो है वो आपके लिए अगर 5 लाख यूरो आप आसानी के साथ रख सकते हैं, तो 5 लाख यूरो के साथ जो है वो आप पुर्तगाल की गोल्डन रेजिडेंसी या गोल्डन जो परमानेंट गोल्डन वीज़ा है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसको अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हैं बहुत सारी, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे या आप अपना बिज़नेस करें और आप 8 पुर्तगाल नेशनल्स जो हैं उनको यहाँ पर जॉब दें, तो आपको गोल्डन वीज़ा जो है वो ऑफ़र किया जा सकता है। और इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि आपने 1 साल के अंदर सिर्फ 7 दिन जो है वो आपने पुर्तगाल में रहना है, बाकी आप पाकिस्तान में रहें, जहाँ मर्ज़ी अपना बिज़नेस कंटिन्यू करें, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बाहर कहीं जो है वो आप डिजिटल नोमैड एक कैटेगरी है, इसको D8 कैटेगरी कहते हैं। अगर आप जो है वो बाहर से आपको जो है वो आपका यूट्यूब चैनल है, आप कहीं वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किसी सेक्टर में हैं, आप कहीं एडवाइज़र हैं, कोई फाइनेंस का काम करते हैं और आपको बाहर से जो है वो 3-3.5 हज़ार यूरो या महीने की जो है वो रेमिटेंस की सूरत में आमदन हो सकती है, तो फिर भी आप जो है वो एलिजिबल हैं, आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़े के लिए और यहाँ पर आ सकते हैं। एक D2 वीज़ा कैटेगरी है, अगर आप कोई बड़ा डिफरेंट सी काम करना चाहते हैं जो पुर्तगाल की इकॉनमी को बूस्ट करने में अपना किरदार अदा करे, तो D2 वीज़ा आपके लिए हाजिर है। आप यहाँ पर एक कंपनी इस्टेब्लिश करें, कंपनी इस्टेब्लिश करने के बाद जो है वो आप यहाँ पर अपना जो है वो इनको पूरा प्लान बताएं कि ये कंपनी किस तरह जो है वो जो पुर्तगाल की इकॉनमी है उसमें अपना रोल प्ले करेगी, किस तरह यहाँ गुर्बत के मौके कम होंगे और ये कंपनी जो है वो किस तरह स्टार्टअप बिज़नेस आप आगे लेकर चलेंगे और आप जो है वो तरक्की करेंगे। एक पूरा बिज़नेस प्लान जो है वो अगर आप दे दें तो वो भी जो है वो D2 भी काफ़ी इफेक्टिव है और बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो इस वीज़ा पर भी यहाँ पहुँचने में कामयाब हुए हैं। जबकि D7 जो पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट वीज़ा जो है वो सबसे फेवरेट वीज़ा जो है उसको कहा जाता है D7। उसमें आपने जो है वो अगर आपकी पेंशन है अगर 3 लाख से ऊपर है तो आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं D7 वीज़ा। अगर आपने कोई घर रेंट पे दिया हुआ है और आपको 3 लाख किराया आ रहा है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कहीं एडवाइज़रशिप ली है तो फिर भी आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई यूट्यूब फेसबुक चैनल है और आपको उससे जो है वो 3-3.5 लाख जो है वो माहाना की आमदन हो सकती है तो फिर भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। गोया ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके लिए बड़ी ही इफ़ेक्टिव हैं। इसके अलावा जो है वो स्टूडेंट वीज़ा बहुत अहम है। स्टूडेंट वीज़ा भी कंटिन्यू करता है आगे जाकर जो है वो रेजिडेंसी की तरफ और उसके बाद जो है वो नेशनैलिटी की तरफ। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या हम विज़िट वीज़ा पर अगर आ जाएँ तो क्या हम जो है वो यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। विज़िट वीज़े के लिए सब पहले जो है वो जो इल्लीगल लोग आते थे या विज़िट वीज़े पे आते थे उनके लिए आर्टिकल 88 और 89 जो था वो यहाँ, जिसको उर्फ़ आम में फ़ाइल लॉक सिस्टम कहते थे, वो यहाँ पर मौजूद था। लेकिन वो अब जून 2024 में जो है वो बंद कर दिया गया। अब ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है।
सिर्फ एक रास्ता है कि अगर आप विज़िट वीज़े पर आते हैं तो उसके बाद अपने विज़िट वीज़े को आप स्टूडेंट वीज़े में कन्वर्ट करें, यहाँ फ़ीस देकर आप एडमिशन हासिल करें, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन हासिल करें, किसी डिग्री में जो है वो एडमिशन हासिल करें, तो फिर आप उस डिग्री की और उस वोकेशनल इंस्टीट्यूट की बेस पर जो है वो आप यहाँ का जो है वो कार्ड हासिल कर सकते हैं और वो भी आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग इल्लीगल यहाँ पर आते हैं या विज़िट वीज़े पर आते हैं वो कैसे जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसमें इटली में ऑप्शंस मौजूद हैं, उसमें स्पेन के अंदर ऑप्शन मौजूद हैं, उसमें यूनान के अंदर कुछ एरिया अर्सा पहले एक ऑप्शन मौजूद थी, अब जो है वो ऑप्शन बंद हो गई है, लेकिन इटली में ये ऑप्शन मौजूद है। अभी तक आप रोमानिया के अंदर भी वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है, वहाँ पर भी ऑप्शन मौजूद है। हंगरी के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। स्पेन के अंदर जो है वो अगर आप लीगल आए हैं, इलीगल आए हैं, आप वर्क परमिट में हैं, तो आप अगर अपना वहाँ पर पद्रोन, जिसको पद्रोन मंत्रो कहते हैं, वो अगर आप वहाँ पर अपने यानी कि आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देके अपना इंटरेस्ट ऑफ रेजिडेंस वहाँ पर शो करें तो आप जो है वो बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर भी जो है वो आप कार्ड ले सकते हैं। लेकिन फिर उसके में बात आ जाती है कि सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन ज़रिया, बस सबसे बेहतरीन तरीका और जो है वो पुर्तगाल रेजिडेंसी है, और उसके लिए आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं और आप उन मौक़ों से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए और सिर्फ बातों से नहीं होगा, आप प्रैक्टिकली स्टेप फॉरवर्ड करें और पुर्तगाल आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच।